हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल लव कुमार सीरीज पर। आज हम एक नया टॉपिक लेकर फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हैं। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो क्वांटिटेटिव बायोलॉजी से है। तो हम जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या है और कैसे किसी भी संख्या की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो सिनॉप्सिस है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, important terms and concept, types of probability, rules of probability, real world applications of probability theory, conclusion, reference। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना। प्रोबेबिलिटी थ्योरी गणित की एक ब्रांच है जो किसी रैंडम इवेंट्स और उनके घटित होने की संभावना का संख्यात्मक आकलन करता है और बताती है कि कोई विशेष घटना घटेगी या नहीं घटेगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है अनिश्चितताओं का सिद्धांत है जो 0 और 1 के बीच की संख्या होती है। 0 का मतलब है अनिश्चितता, जो कि घटना घट भी सकती है और नहीं भी घट सकती है, इसके बारे में बताती है। और 1 का मतलब है निश्चितता, यानी कि कोई विशेष घटना घटेगी ही घटेगी। यह रैंडम इवेंट्स के एनालाइज और मॉडलिंग के लिए एक गणितीय ढांचा प्रदान करता है और स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जैसे फील्ड्स में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जूलॉजी में भी जेनेटिक्स की जांच करने के लिए भी किया जाता है। दूसरा है डेफिनेशंस। प्रोबेबिलिटी ऐसे प्रयोगों, घटनाओं का अध्ययन जिनके परिणामों के संबंध में कोई निश्चित पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती, प्रोबेबिलिटी कहलाती। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है अनिश्चितता का गणितीय माप है। इसे P से डिनोट किया जाता है। प्रायिकता का फार्मूला है किसी घटना के घटित होने की संख्या और टोटल रिजल्ट्स की संख्या। एग्जाम्पल्स: किसी एक सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना 1/2 या 50% होती है, क्योंकि इसके 2 पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, हेड या टेल्स। इसलिए जब सिक्का को उछाला जाता है तो इनमें से कोई भी एक घटना घट सकती है, या तो हेड आएगी या टेल। इसलिए यह 50-50 होती है चांसेस। किसी भी घटना के घटित होने की संभावना 0 और 1 के बीच की संख्या होती है, जिसमें 0 अनिश्चितता और 1 निश्चितता को दर्शाता है। यही बात मैंने भी अभी बताया। तीसरा है इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट। प्रोबेबिलिटी थ्योरी को समझने से पहले उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यानी शब्द और कंसेप्ट हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तब इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट को ही समझ कर ही हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी संख्या की। तो पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके रिजल्ट की निश्चित रूप से पूर्व घोषणा यानी पहले से घोषणा नहीं की जा सकती है। एग्जाम्पल्स: यदि किसी बैग में 3 गेंदें हैं, एक सफ़ेद, दूसरा काला और तीसरा लाल, और बैग में से यदि एक बाल निकाला जाता है बिना देखे तो उस गेंद का रंग कोई भी हो सकता है, या तो वो लाल गेंद हो सकता है, या काला गेंद हो सकता है, या सफ़ेद गेंद हो सकता है। इस घटना को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। दूसरा है इक्वली लाइकली इवेंट्स। जब किसी एक्सपेरिमेंट्स की 2 या 2 से अधिक बार घटनाओं की घटने की संभावना समान रूप से होता है तो उसे इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। यानी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो 2 या 2 से अधिक बार घटनाओं के एक साथ और एक ही समय में घटती हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स है किसी सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आने की संभावनाएं बराबर होती है।
क्योंकि इसमें दो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, हेड या टेल्स। इसलिए जब सिक्का को उछाला जाता है तो उसमें कोई भी पार्ट्स आ सकते हैं, हेड या टेल्स। तो उसकी आने की संभावना प्रतिशत जो है 50-50% होती है। तीसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जब दो या इससे ज़्यादा घटनाओं में से एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने को रोक देता है, तब उसे परस्पर अपवर्जी घटना या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स: ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए और यह प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि यह बेगम होगा, क्वीन होगा या किंग होगा, बादशाह का पत्ता होगा, तो यह परस्पर अपवर्जी घटना है, क्योंकि यदि बेगम का पत्ता निकलेगा तो बादशाह किंग का पत्ता नहीं होगा, और यदि बादशाह किंग का पत्ता होगा तो ये बेगम का पत्ता नहीं होगा। इस प्रकार वे एक घटना दूसरी घटना के होने को रोक देती है। चौथा है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। यदि एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने को प्रभावित नहीं करती है तो वे घटनाएं इंडिपेंडेंट कहलाती हैं, यानी कि वह ऐसी घटनाएं जो स्वतंत्र होती है, किसी दूसरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल: जब 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/52 होगी, और निकाली गई ताश की पत्ता को यदि दोबारा गड्डी में रखकर फिर एक ताश का पत्ता निकाला जाए तो उसकी प्रायिकता 1/52 ही होगी। इस प्रकार यह घटना स्वतंत्र होती है। यदि एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने को प्रभावित करती है तो उसे डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं जो दूसरी घटनाओं पर निर्भर होते हैं और उन्हें प्रभावित करती हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल: यदि 52 ताशों की गड्डी से निकाली गई एक ताश की पत्ती को उस पर वापस न रखा जाए तो उसकी प्रायिकता 1/51 होगी। क्योंकि उसमें से एक पत्ता निकाली जा चुकी है और उसे वापस उसके स्थान पर नहीं रखा गया है, इसलिए 52 ताश की गड्डी से एक पत्ता कम होने पर वह 51 हो जाएगी और उसकी प्रायिकता 1/51 होगी। दूसरा एग्जाम्पल है, एक बैग में 3 लाल और 5 काला ब्लैक बॉल्स हैं। पहली बार फर्स्ट बार रेड बॉल्स निकालने की संभावना 3/8 होगी, क्योंकि टोटल गेंदें 3 + 5 = 8 हैं। यदि फर्स्ट बार रेड बॉल्स निकल आती है और उसे बैग में वापस नहीं डाला जाता है तो दूसरी बार रेड बॉल्स निकलने की संभावना 2/7 होगी, क्योंकि एक रेड बॉल्स कम हो जाएंगी। यदि पहली बार लाल की जगह सफ़ेद निकलती है तो दूसरी बार लाल गेंद निकलने की संभावना 2/7 ही होगी। पांचवा है सैंपल स्पेस एंड सैंपल पॉइंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से प्राप्त सभी पॉसिबल रिजल्ट के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं और इसके कंपोनेंट्स को सैंपल पॉइंट कहते हैं। सैंपल स्पेस को एस या ओम से डिनोट करते हैं और इसके कंपोनेंट्स को NS से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल्स: एक पासा को उछालने पर उसके ऊपरी भाग पर कोई भी अंक आ सकता है। पासे के 6 भाग होते हैं, जिसमें 1 से 6 अंक तक के अंक होते हैं, नंबर्स होते हैं। इसलिए S = 1 2 3 4 5 6। प्रायिकता PA = NA/NS। घटना A के अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बटे टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स की संख्या द्वारा प्रायिकता निकाली जाती है। चौथा है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी।
यानी कि प्रोबेबिलिटी कितने प्रकार की होती है। प्रोबेबिलिटी मुख्य रूप से 3 टाइप्स की होती है। पहला क्लासिकल, दूसरा है पोस्टीरियरली या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, और तीसरा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। पहला देखते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या प्रियरली प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ये ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है जिन्हें हम अपनी फीलिंग्स समझ, सामान्य ज्ञान से घटना की नेचर पर विचार करके निश्चित माप तय कर सकते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब आकस्मिक घटनाओं के घटित होने की संभावना हमारे पिछले ज्ञान पर आधारित होती है, तब उसे थ्योरेटिकल या क्लासिकल या मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल्स: एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल्स आने की संभावना 1/2 होती है, जो हमारे पिछले ज्ञान पर आधारित होती है। हम जानते हैं कि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, 2 पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, हेड या टेल्स। इसलिए उन्हें उछालने पर उस प्रायिकता आने की संभावना है, जो हेड आने की संभावना 1/2 50-50 चांसेस होती है। दूसरा है पोस्टेरियर या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। ऐसी प्रोबेबिलिटी जो हमारी पिछले घटनाओं या परफॉर्मेंस के आधार पर निकाली जाती है, और यह माना जाता है कि यह वर्तमान और भविष्य में भी सेम कंडीशन में सही रहेगी, तो इसे एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब है अनुभवजन्य, यानी कि हमारे अनुभव पर आधारित घटनाएं। इसे घटना के घटित होने की संभावना के या अनुपात से मापा जाता है, इसलिए इसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स: यदि एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो निश्चित ही एक बार हेड ऊपर आएगा और एक बार नीचे पट आएगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि दोनों बार हेड ऊपर आए या नीचे पट आए। यानी एक्चुअल रिजल्ट, जो वास्तविक रिजल्ट हैं, वो हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं हो सकता है। तीसरा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं एक साथ घटित होती है और एक घटना का दूसरी घटना के घटित होने की संभावना पर निर्भर होती है, तब उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक घटनाएं जो एक साथ घटती है, एक ही समय में घटती है, और एक घटना जो है दूसरी घटना पर के घटित होने की घटना पर निर्भर होती है, तब उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है P गुणा A और B बराबर PA गुणा PB। यहाँ पर जो P है वो प्रायिकता है A और B की, और A किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, और B है दूसरी घटना के घटित होने की संभावना। एग्जाम्पल्स: एक ताश की गड्डी में से एक काले रंग का पत्ता निकालने के बाद उसे यदि उसमें वापस न रखा जाए तो दूसरी बार लाल रंग के पत्ते निकल आने की संभावना पहली बार के रिजल्ट पर डिपेंड होगी। यदि पहली बार लाल रंग के पत्ते निकलते हैं और उसे वापस गड्डी में नहीं रखा जाता है, तो दूसरी बार लाल रंग के पत्ते निकलने की प्रायिकता 25/51 होगी। यदि पहली बार काला पत्ता निकलता है और उसे वापस नहीं रखा जाता है, तो दूसरी बार लाल रंग के पत्ते निकलने की प्रायिकता 26/51 होगी। क्योंकि 52 ताश की पत्ती में लाल रंग के पत्ते जो हैं 26 होती हैं, और काले रंग की पत्तियां जो है वो भी 26 होती है। जब उनमें से एक एक पत्ते निकाल लिए जाते हैं और उन्हें वापस नहीं रखते हैं, तब उनकी संख्याएं जो है घट जाती हैं। 5वां है रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कौन कौन से रूल हैं और कैसे उनकी प्रायिकता कैसे उन्हें निकाली जाती है, यह बताया गया है।
प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करने के दो सामान्य रूल्स हैं, नियम हैं। पहला है एडिशन रूल यानी कि जोड़ना। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन या कंपाउंड रूल जो कि गुणा करके निकाली जाती है। एडिशन रूल यह नियम तब लागू होता है जब दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती, यानी कि घटनाएं जो है परस्पर अपवर्जी होती है। इसकी फार्मूला है पी ए या बी, पी बराबर पी ए प्लस पी बी, जहाँ पी ए या बी घटना ए या बी में से किसी भी एक घटना के घटित होने की संभावना है। पी ए घटना ए के घटित होने की संभावना, पी बी घटना बी के घटित होने की संभावना। एग्जाम्पल्स: एक बैग में 5 सफ़ेद और 7 लाल फूल हैं। प्रत्येक प्रकार के फूलों के बैग से बाहर निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दिया है फूलों की संख्या 5 सफ़ेद प्लस 7 लाल बराबर 12 फ्लावर्स। एक सफ़ेद फूल निकालने की प्रायिकता जो है 5/12 होगी। लाल फूल निकालने की प्रायिकता 7/12 होगी। इसलिए सफ़ेद और लाल फूल मिलने की प्रायिकता पी ए प्लस बी बराबर पी ए प्लस पी बी बराबर 5/12 प्लस 7/12। तो आधार हर समान होने पर एक ही बार लिखाता है और ऊपर की संख्याएं जो है आपस में जुड़ जाती है। तो इस प्रकार 5 + 7 बराबर 12, तो 12/12 बराबर 1। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन या कंपाउंड रूल्स। जब दो या दो से अधिक घटनाएं जैसे कि ए और बी एक साथ एक ही समय में घटती है तो पहली घटना ए की प्रोबेबिलिटी दूसरी घटना बी की प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के बराबर होती है, लेकिन पहली घटना पहले से ही घटित हो चुकी होती है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल तब लागू होता है जब दो घटनाएं एक साथ एक ही समय में घटती है और इन दोनों को आपस में गुणा करके निकाली जाती है। इसका फार्मूला है पी ए और बी बराबर पी ए गुणा पी बी बटा ए, या फिर पी ए और बी बराबर पी बी गुणा पी ए बटे बी। यदि सेट समुच्चय के रूप में इसका उपयोग करें तब एग्जाम्पल्स है, एक बैग में 15 सफ़ेद और 8 काली गेंद है तो दोनों गेंदों को बिना प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट के एक के बाद एक रेंडमली निकाला जाता है। तब उसकी प्रायिकता क्या होगी यदि दोनों गेंदें काली हो तो। दिया है एक बैग में गेंदों की कुल संख्या 12 सफ़ेद प्लस 8 काली गेंद बराबर टोटल गेंदें हुई 23। इसलिए पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर काली गेंदों की संख्या बटे गेंदों की कुल संख्या बराबर काली गेंदों की संख्या जो है 8 है और टोटल गेंदों की संख्या है 23। दोबारा इसी प्रकार दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर काली गेंदों की संख्या बटे गेंदों की कुल संख्या। तो काली गेंदों की संख्या हो जाएगी 7 और कुल गेंदों की संख्या हो जाएगी 22। चूंकि पहली गेंदें निकाली जा चुकी है और उन्हें वापस नहीं रखा गया है, तब बची काली गेंदों की संख्या 7 और टोटल गेंदों की संख्या हो जाएगी 22। इसलिए दोनों काली गेंदों के निकालने की प्रायिकता, चूंकि दोनों काली गेंदों की निकालने की प्रायिकता जो है आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए उन्हें आपस में गुणा करके निकाली जाती है। तब दोनों काली गेंदों को निकालने की प्रायिकता जो है 8/12
23 गुणा 7/22 यानी कि पहली गेंद काली गेंद निकालने की प्रायिकता गुणा दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तब 7 8 हो जाएगा 56 और 23 22 होगा 506। अब इन दोनों को जो है कटा दिया जाता है और 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 28 दूनी 56 और 253 दूनी 506। अब 253 से 28 को कटाएंगे तो पहली बार शून्य से कटेगी, उसके बाद एक बार कट जाएगी, तब उसका आंसर हो जाएगा 0.1106। इसलिए दो काली गेंदें निकालने की प्रायिकता जो हुई लगभग 0.1106। यदि इन्हें प्रतिशत के रूप में निकाला जाए तब इनमें 100 का गुणा कर दिया जाता है, इससे हो जाएगी 11.06%। अब देखते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी की वास्तविक दुनिया में कौन कौन से अनुप्रयोग हैं, उपयोग हैं। तो पहला है इंश्योरेंस। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का उपयोग इंश्योरेंस प्रीमियम और पे आउट भुगतान की गणना करने के लिए किया जाता है। दूसरा है फाइनेंस। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का उपयोग फाइनेंशियल रिस्क के मॉडल्स और मैनेज के लिए किया जाता है। तीसरा है इंजीनियरिंग। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का उपयोग कम्युनिकेशंस, संचार नेटवर्क और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे कि सिस्टम को डिजाइन और ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जाता है। चौथा है मेडिसिन। प्रोबेबिलिटी थ्योरी का उपयोग कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डिसीज के डायग्नोस यानी निदान और ट्रीट उपचार के लिए किया जाता है। अब देखते हैं सातवां कंक्लूजन्स। प्रोबेबिलिटी थ्योरी रैंडम इवेंट्स का विश्लेषण और मॉडलिंग करने के लिए एक पावरफुल टूल्स है। इसके विभिन्न फील्ड्स में कई एप्लीकेशंस हैं और अनिश्चितता की स्थिति में इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए यह आवश्यक है। आठवां है रिफरेंस। इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स बाय प्रणव कुमार बनर्जी, एलिमेंट्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स बाय सतगुरु प्रसाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।